हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारी माता रानी की, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को यही बताऊंगी कि 2024 में दीपावली का त्यौहार हमें किस दिन मनाना है और 2024 में माँ लक्ष्मी की पूजा और धनतेरस की पूजा हम किस प्रकार से मनाएं और इस दिन हमें किस प्रकार से माता लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु भगवान का, कुबेर का हमें पूजन करना चाहिए। तो हम धनतेरस के बारे में भी और दीपावली की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी मित्रों कि दीपावली के दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और गणेश भगवान की। तो हमें इस दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके और माता लक्ष्मी का हमें अच्छे से सज संवर के माता लक्ष्मी का विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है, जिसमें कि हमें जहाँ पर माता लक्ष्मी की चौकी लगानी है वहाँ पर गंगा जल से हमें अच्छे से शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आप पाटा हो तो आप पाटा बढ़िया लगाइए, फिर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। इसलिए माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और वस्त्र को भी हमें अच्छे से शुद्ध कर लेना है। फिर इसके बाद हम पुष्प का आसन देकर माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। विराजमान करने के बाद हम माता लक्ष्मी को जब विराजमान कर लेंगे तो माता लक्ष्मी को जब हम बुलाते हैं तो हमें श्री हरि विष्णु भगवान को बुलाना चाहिए। इसलिए कि यदि आपको कोई बुलाता है कहीं, यदि आपके पति देव को नहीं बुलाते हैं तो आपका मन पूरी तरह से जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो इस प्रकार से हमें श्री हरि विष्णु भगवान को भी साथ में जरूर बुलाना चाहिए और उसी प्रकार हमें विधि विधान पूर्वक श्री हरि विष्णु भगवान का भी पूजन करना चाहिए। तो हमें विष्णु भगवान का भी हमें पूजन करना चाहिए और वहाँ पर चौकी पर हमें विष्णु भगवान का भी, मूर्ति हो तो मूर्ति आप विराजमान करें, नहीं तो विग्रह है तो विग्रह आप पुष्प का आसन देकर विराजमान करें। और विराजमान करने के बाद हम सबसे पहले कोई भी पूजा हो तो हमें दीपक पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए, तभी हमें पूजन करना चाहिए। तो हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम माता लक्ष्मी की पूजा में हमें कलश का विशेष महत्व होता है, तो हमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए। तो कलश में हमें क्या करना है कि हमें चावल से अष्टदल कमल बना लेने हैं और जब हम चावल से बनाएंगे तो हमें उसमें थोड़ा हल्दी और कुमकुम डाल देना है। सफ़ेद चीज़ हमें पूजा में कोई में एकदम सफ़ेद नहीं पूजा में स्वीकार की जाती है, तो हमें उसमें थोड़ा हल्दी और सिंदूर डाल देना है। फिर इसके बाद हम लोटा लेंगे, लोटे में हमें लाल रंग का स्वास्तिक बनाना है। तो देख सकते हैं हमने बनाया, सूखे सिंदूर से बनाई इसलिए कम सही दिख रहा है। और दोनों साइड हमें दो दो लाइनें खींच देना है जो कि पूर्ण स्वास्तिक माना जाता है। तो हमें इसके बाद हम कंठ में मौली बांधेंगे जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, देख सकते हैं। फिर हम लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग और पुष्प और चांदी का सिक्का, माता लक्ष्मी के पूजन में दीपावली पे हमें चांदी के सिक्के का विशेष महत्व है, तो हमें ज़रूर डालना चाहिए। डालकर हमें लोटे के अंदर गंगा जल जरूर डालना है, फिर आप शुद्ध जल डालें। डालकर हमें पंच पल्लव लगाकर उस पर एक पूर्ण पात्र रखें और उसमें भी हल्दी और कुमकुम थोड़ा डालकर फिर हम उस पर दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर इसके बाद हम उस पर अच्छे से तिलक करेंगे, हल्दी से, कुमकुम से, सिंदूर से। तिलक करने के बाद फिर हम माता लक्ष्मी का तिलक करेंगे। नहीं, हम तिलक करने के बाद फिर हम पूरे चौकी को, पहले तो हम वस्त्र को शुद्ध किए हैं, फिर हम एक लोटे में जल लेंगे, लोटे में पुष्प या दूर्वा लेंगे। उसी की सहायता से हम भाव रूप से सभी देवी देवता को हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद फिर हम माता रानी को चुनरी ओढ़ाएंगे और श्री हरि विष्णु भगवान को हम
कलावा समर्पित करेंगे, या आप पीले रंग का वस्त्र ले लीजिए, उसको समर्पित कीजिए। और गणेश भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे, माता रानी को और गणेश भगवान को हम सिंदूर से तिलक करेंगे, और श्री हरि विष्णु भगवान को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, और गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय है मित्रों, तो हम दूर्वा जरूर समर्पित करें। यदि मिल सकता है तो, नहीं मिलता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यदि मिल जाता है तो आप जरूर ले आइएगा। माता लक्ष्मी का ये दिन है, वरस वरस का दिन है, जो कि माता लक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। हमें इस दिन जरूर करना चाहिए, और माता लक्ष्मी के लिए हमें इस दिन कमल के पुष्प को जरूर ले आइएगा खरीद के, चाहे एक ही फूल हो, लेकिन माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो हमें माता लक्ष्मी के लिए कमल का पुष्प जरूर ले आना चाहिए। इस दिन कमल के पुष्प का माला मिल जाए तो माला ले आइए, आप चढ़ाइए माता रानी को। इस प्रकार से पूजन किया जाता है। यदि आपको पान मिल जाता है तो पान के पत्ते पर हमें गौरी और गणेश भगवान को विराजमान करना है। यदि नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की बात नहीं है। जो मिले उससे श्रद्धा भाव से पूजन करना चाहिए। भगवान माता लक्ष्मी जो हैं ये भाव के भूखे होते हैं, ना कि हमें आडंबर से। आप कोई भी चीज़ चढ़ा दीजिए, यदि भाव नहीं है तो उसको भगवान नहीं स्वीकार करते हैं, तो आपका भाव देखते हैं। तो हमें भाव स्वरूप जो भी है उससे हम भाव से भगवान को स्वीकार करें, भजें भगवान को, बस यही है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी को पुष्प हम समर्पित करेंगे। कलश देवता को, गणेश भगवान को, माता लक्ष्मी को, दीपक को भी हम समर्पित करेंगे। इसके बाद हम धूप जलाएंगे। धूप जलाने के बाद हम सभी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास है, इस दिन तो हमें चीनी के बने हाथी घोड़े जो अच्छे अच्छे बढ़िया सुंदर सुंदर बने रहते हैं, मूर्ति मंदिर जैसे बने रहते हैं, उसको लाना चाहिए। और धान का जो लावा होता है, हमारे यहाँ धान का लावा बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है धान का लावा। ये लावा इस प्रकार से धान का लावा और बतासा और हाथी घोड़ा ये सब चढ़ता है। और मीठे में आपको जो भी मीठा मिल सके, गणेश भगवान को तो लड्डू अति प्रिय है, तो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये भगवान को ज़रूर चढ़ाइए। उस दिन भगवान को बहुत प्रिय होता है, तो हमारे पास नहीं है। जो भी मीठा है हम आप सभी को दिखा रही हूँ, ये चढ़ाई हूँ। तो इस प्रकार से आप सभी भी भगवान को भोग लगाइए, और इस दिन जो भी ऋतु फल हो वो आप भगवान जी को ऋतु फल समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद इस दिन हमें जो भी आप चांदी का या सोने का या तांबा और पीतल, इस धनतेरस पे हमें कोई ना कोई बर्तन जरूर ले आना चाहिए। और जो बर्तन लाते हैं हमें दीपावली के दिन उसका पूजन किया जाता है। धनतेरस पे भी करते हैं और दीपावली पर भी पूजन करके माता लक्ष्मी के चरणों में वहीं पर हमें रख देना चाहिए। तो इस प्रकार से उस दिन बर्तन का भी पूजन किया जाता है। और इस दिन हमें माता लक्ष्मी का चरण भी ले आना चाहिए घर में। कहते हैं माता लक्ष्मी को आवाहन करते हैं, माता लक्ष्मी को निमंत्रण देना माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि माता लक्ष्मी को मैं निमंत्रण देकर बुला रही हूँ, तो माता लक्ष्मी आ रही हैं, हमारे घर में पधार रही। इस प्रकार से हमें 2 चरण ले आने चाहिए माता लक्ष्मी का। एक हमें मंदिर में लगाना चाहिए जहाँ हम रोज़ाना पूजा करते हैं भगवान की, और एक हमें अपने मेन गेट पर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस दिन हमें माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन हमें जो झाड़ू खरीद कर धनतेरस पे ले आते हैं उनका भी पूजन किया जाता है। जब हम विधि विधान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन कर लें, तो उसके बाद हम बगल में रख कर, और सभी दिशा हमें ज़रूर देख लेना है कि हमें पूरब या पश्चिम, इसी दिशा में भगवान जी को विराजमान करना है और इसी दिशा में हमें पूजन करना है। भगवान को पूरब दिशा में रखे हैं तो हमें पश्चिम में मुख करके पूजन करना चाहिए। यदि पूरब को भगवान को रखे हैं तो हमारा मुख, तो जैसे भगवान का मुख पूरब मुँह है तो हमारा मुख तो पश्चिम ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे, पूर्व पश्चिम दिशा देकर या उत्तर,
हमें पूजन करना चाहिए। और झाड़ू को भी जब हम पूजन करें तो उसका भी हमें दिशा देखकर ही करना चाहिए कि हमें पूर्व पश्चिम ओर रख के अच्छे से उनका भी पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं मित्रों। इस दिन हमें खूब प्रसन्नता पूर्वक, और इस दिन जब माता लक्ष्मी का पूजन करें तो हमें कम से कम 11 दीपक तो हमें ज़रूर जलाने चाहिए। माता लक्ष्मी के पास हमें लाइन से 11 दीपक जलाकर रख देना चाहिए, और उसे भी हमें सिंदूर, हल्दी, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। करने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे सभी को। धूप दीप दिखाने के बाद हम उनकी आरती करेंगे। सबसे पहले हमें आरती गणेश भगवान की करनी है, फिर माता लक्ष्मी की करनी है, विष्णु भगवान की आरती करनी है। जो भी आपको आरती आती है वो आरती करें। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से, गणेश भगवान, श्री हरि विष्णु भगवान से, कलश देवता से हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। मेरी पूजा में रही कमियों के लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे कि हे माँ, मेरी पूजा को आप स्वीकार कीजिए। और जब हम सभी की पूजा कर लेंगे तो हम हाथ में पुष्प अक्षत लेकर हम सभी देवी देवता का आवाहन करेंगे। और करने के बाद जब हम पूजन हो जाएगा तो सब कुछ करने के बाद, आरती करने के बाद हम क्षमा याचना करेंगे। और हमें पूजा में रही कमियों के लिए, जो भी त्रुटियाँ होती उसके लिए हमें दक्षिणा जरूर पूजा में चढ़ानी चाहिए मित्रों। इससे हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार हम पूजन करें माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान का। उस दिन अच्छे से विधि विधान पूर्वक करने के बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। और करने के बाद जो हम भोग प्रसाद चढ़ाए हैं इसको हमें किसी कन्या को दे देना है। दक्षिणा हमें कन्या को दे देना है, और कुछ फल फ्रूट मीठा वगैरह दे देना है। और जैसे माता रानी का खोइछा भरते हैं तो वो खोइछा भी हमें कन्या को दे देना चाहिए। और जो मीठा फल फ्रूट और जो कुछ भी आप चढ़ाएं इसको सभी में वितरण करके प्रसाद स्वरूप हमें खाना चाहिए। तो इस प्रकार से किया जाता है। और कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि दीदी क्या दूसरे दिन हम कैसे ये मूर्ति का विसर्जन करें? तो हमें दोपहर के बाद ये सब दोपहर से पहले ही हमें कर लेना है मूर्ति विसर्जन। हमें चौकी अच्छे से हटा लेनी है दोपहर से पहले ही। इस प्रकार से करना है। और आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता लक्ष्मी की जय हो।